आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अद्वैत एजुकेशन में। तो आज हम लोग बात कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। क्या नाम है? ड्रेनेज सिस्टम। अब यह ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है अपवाह तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र बोला जाता है। अगर बात किया जाए पेपर के हिसाब से, तो ये जो सेक्शन है वो कहाँ पे आ सकता है? तो ये जो सेक्शन है वो आ सकता है पेपर पेपर पहले तो किस में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना, पेपर 5 पे। ठीक, जो जीएस का एक पेपर होगा। और पार्ट की बात किया जाए, क्योंकि पेपर 5 जो है 3 पार्ट में बना रहता है। पहला जो पार्ट रहेगा इसमें रहेगा सीजी प्लस इंडियन इकोनॉमी। दूसरा रहेगा सर इंडियन जियोग्राफी। और तीसरा रहेगा सर सीजी जियोग्राफी। क्या रहेगा? तीसरा सीजी जियोग्राफी। नंबर वाइज अगर बात किया जाए तो ये होने वाला है 75 नंबर का। ये होने वाला है कितने नंबर है? ये 75 मार्क्स का है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इंडियन जियोग्राफी, ये आपको 50 मार्क्स का दिखाई देने वाला है। और ये फिर से 75 मार्क्स। दैट मीन्स सीजी जियोग्राफी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो अगर बात किया जाए तो इसे 2 मार्क्स वाले भी आ सकते हैं। इसी टॉपिक से 4 मार्क्स वाले भी आ सकते हैं। इसी से सर 8 मार्क्स वाले भी आ सकते हैं। और इसी से सर 15 मार्क्स वाले भी आ सकते हैं। 10 मार्क्स वाले यहां से नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है 10 मार्क्स वाले कहाँ रहते हैं? जहां पे 50 नंबर का पार्ट पूछा जाता है वहां पे रहते हैं। सर संभावना की बात किया जाए तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं इस टॉपिक से, और आ सकते हैं, क्या आ चुके हैं 2 मार्क्स में भी, 4 में भी, 8 में आ चुका है। 15 मार्क्स की भी संभावना है। ड्रेनेज सिस्टम एक्चुअली होता क्या है ना? ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जिसे अपवाह तंत्र बोला जा रहा है। अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। तो एक क्या रहेगी इसकी सबसे मेन रिवर रहेगी, और उसकी क्या रहेगी? ढेर सारी ट्रिब्यूटरी रिवर रहेगी। जैसे एक मेन रिवर है और इसकी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरी रिवर होगी। इस ट्रिब्यूटरी रिवर की भी हो सकती, कोई ट्रिब्यूटरी रिवर भी हो सकता है। और यही एक ऐसा वर्क करता है जैसे कोई सिस्टम वर्क कर रहा है। यह ऐसा वर्क करता है जैसे कोई सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसा वर्क करता है जैसे एक सिस्टम वर्क कर रहा है, और इसे ही क्या बोल देते हैं? ठीक, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र बोल दिया जाता है। क्लियर है? तो ये अब किस नाम से होगा? तो ऑफकोर्स ये जो मेन नदी दिख रही है, ये जो मेन नदी दिख रही है उसी नाम से ये होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अगर महानदी, तो क्या हो जाएगा? ये महानदी। ठीक, अपवाह तंत्र या महानदी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, अब जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए वो समझते हैं। क्वेश्चन आंसर का पैटर्न तो डिपेंड करता है कितने नंबर में पूछा जा रहा है। सबसे पहले पैटर्न समझते हैं। 15 मार्क्स का आएगा तो क्या होना चाहिए? हमको आंसर लिखने में समय लगना चाहिए कितना? ठीक, आंसर लिखने के लिए
हमको समय कितना लगना चाहिए सर? तो 15 मार्क्स के लिए हमको जो समय लगना चाहिए वो 12 मिनट से 15 मिनट। अगर मान के चल इसमें आ गया छत्तीसगढ़ के फेमस ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम को क्लासिफाइड करने आ गया, तो हमको पूरा जितना ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको लिखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 5 ड्रेनेज सिस्टम है, पांचों को आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट क्या करना है, हमारा पैटर्न क्या है, बड़े क्वेश्चन पे, बड़े क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा होनी चाहिए इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से होना चाहिए या प्रस्तावना से, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके थॉट में ये रहना चाहिए कि ये प्रस्तावना है, बट लिखने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं, बस आपके थॉट में रहना चाहिए कि पहला पार्ट और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ड्रेनेज सिस्टम पूछा जा रहा है, तो ये बताना है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, एक लाइन का क्या बताया, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, और छत्तीसगढ़ में जो जो ड्रेनेज सिस्टम प्रेजेंट है उसको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, उसका नाम लिखना है, ये है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे उसे। फिर हमको ठीक कंक्लूड करना है किसी भी, अब इसमें कंपलसरी पार्ट रहेगा मैप, जिस रिस्पेक्ट में पूछा गया उस रिस्पेक्ट में क्या रहेगा सर, मैपिंग होना कंपलसरी है। उसके बाद है ना, उसके बाद अगर लग रहा है मैप छोटा बन रहा है, मतलब मैप के अलावा अगर और कोई आपको इस चीज में मैप को किसी और चीज को बढ़िया और दिखाना है, तो छोटे से बॉक्स में भी उसे फिर से अलग से दिखा सकते हैं। उसके बाद इसे क्या करना है, कंक्लूड करना है। ठीक है, कंक्लूड तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपके थॉट में रहना चाहिए कि मैं शुरुआत कैसे करूंगा, मतलब इस आंसर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग और एंडिंग ही सबसे है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीच में आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके सब डिवीजन कर रहे हो या उसके ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में बता रहे हो, कुछ कुछ फैक्ट को मेंशन कर रहे हो, तो लेकिन कंक्लूड करना है। फिर ये ड्रेनेज सिस्टम को कंक्लूड कैसे करेंगे कि ये छत्तीसगढ़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे क्या है, अब क्या क्या ये ड्रेनेज सिस्टम में ही पूरा क्या डैम बना हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम में ही क्या बना हुआ है, कैनल बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम में ही ठीक है बहुत सारे जो प्लांट से जैसे वाटर सप्लाई होता है वो बना हुआ है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट प्लेस्ड है, और जितने भी जो फेमस सिटी है छत्तीसगढ़ के वो किसी न किसी नदी के किनारे है। तो इस दृष्टिकोण से आपको क्या इसका कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स होंगे जो सरकार के, ठीक है, वो आप बता सकते हो कि नदी या ड्रेनेज सिस्टम को ठीक है अच्छे से ऑपरेट करने के लिए या संरक्षण करने के लिए कि कुछ योजनाएं चल रही है, वहां से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे महा योजना है महानदी के लिए, ठीक है, अरपा महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव कोई जश्न का थोड़ी है, लोगों को प्रेरित करना है कि भाई अरपा नदी अभी डेंजर जोन में खतरे पर है, तो उसके लिए एक जागरूकता है करके क्या किया जा रहा है, अरपा है ना जो महोत्सव है उस वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। कहाँ पे, तो मोहना मतलब जो जीपीएम जिला है वहाँ पे। शिवनाथ महोत्सव दुर्ग में मनाया जाता है, शिवनाथ महोत्सव। ठीक है, तो ये सब आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कंक्लूड रहेगा 15 मार्क्स का। 2 मार्क्स का रहेगा तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ जो पूछा जा रहा है 2 मार्क्स में जो पूछा जा रहा है सिर्फ वो यूज करना है। मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट और कंक्लूड पार्ट 15 नंबर के अलावा बाकी में सोचना नहीं है। फिर अगर ये 2 मार्क्स में आ जा रहा है तो सिर्फ क्या है, 2 मार्क्स में आ जा रहा है तो जो फैक्ट है उसको आपको ध्यान रखना है, फैक्ट को बताना है। सब 4 मार्क्स में आ गया तो फैक्ट प्लस मैपिंग, फैक्ट प्लस मैपिंग, मैपिंग 8 नंबर में आ गया सर तो फैक्ट प्लस सब डिवीजन, ठीक है, इसके या प्लस मैपिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसको पूरा आप आराम से पढ़ना। तो ये अभी क्लासिफिकेशन बढ़िया तरीके से इसको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि ये कैसे क्लासिफाइड हुआ है महानदी गोदावरी को। ट्रिक्स भी बताए जाएंगे जिससे आपको याद हो जाए, ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आपको याद कराने की भी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है। पहला क्वेश्चन,
गोपन नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये सिर्फ आपको क्या करना है, वो जिला पूछ रहा है तो जिला, अब डायरेक्ट जिला लिखने से तो एक ही लाइन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा मैप बनाना है। जैसे अगर बात किया जा रहा है तो इस इतना जगह रहेगा, तो आपको सबसे पहले मैप बना दिए गोपत नदी का। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, तो ये भी बना दिए, सोन नदी की, ये ट्रिब्यूटरी है, और गोपत नदी है। ठीक है, आपको जहां से निकल रहा है वो पहाड़ी बना दिए। अब इसके बाद यहाँ पे गोपत नदी है ना, छत्तीसगढ़ कौन से लोकेशन में वो बता दिए छत्तीसगढ़ के। तो ये क्या हो जाएगा सर, कहाँ फ्लो होता है, नॉर्थ वेस्ट साइड। तो यहाँ बस इसकी नॉर्थ वेस्ट साइड, इसका प्रवाह कैसा है, तो प्रवाह कैसा है भी है, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। गोपत नदी इस क्षेत्र में स्थित ना भैया ना, सिर्फ आपको क्या करना है, फैक्ट बताने जाए इसकी। ठीक है, इसकी प्रवाह कौन सा है, तो भी ये आपको ध्यान रखना, दक्षिण से कहाँ जाता है, जो उत्तर की ओर जाता है, या आप सिर्फ ऐसा उत्तर की ओर लिख सकते हैं, उत्तर की ओर, है ना। किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी। ठीक, ओरिजिन पॉइंट अगर ऊपर बताना ना, ओरिजिन पॉइंट पहले बताना है, ओरिजिन पॉइंट ये है, और एंड पता होगा तो एंड बताना, हो गया भाई। और कोई वाटरफॉल या कोई योजना होगा तो बस बता देना, इतना ही। ठीक है, और जिला यहाँ बता देना, दिशा के बाद क्या बताना है, इसका जिला बताना है। चलो, सेम 2018 में भी आया था, 20 में भी आया था। फिर इसे कन्हार नदी को पूछ दिया। कन्हार नदी अगर बात किया जाए तो ये कन्हार नदी इधर बहता है, यहाँ ये भी सोन नदी का ही क्या अपवा तंत्र का हिस्सा है। सर कहाँ बहता है, सर बलरामपुर में फ्लो होता है। ठीक, निकलता कहाँ से, सर जसपुर, तो 2 जिले में फ्लो हो रहा है। इसमें एक वाटरफॉल बना हुआ है जिसका नाम क्या है, कोटली वाटरफॉल। सर जहाँ पे स्टार्ट होता है ये ओरिजिन पॉइंट, ये कौन सा, बखोना की चोटी 15 फट का हिस्सा है। लेंथ पता होगा तो उसका लेंथ लिख देना, हो गया। तो कितना, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, उससे ज्यादा तो कभी नहीं ले सकते किसी भी, चाहे एक लाइन छोड़ना क्यों ना पड़े, एक लाइन छोड़ना क्यों ना पड़े, है ना, अपन नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं दूध नदी के बारे में। दूध नदी कहाँ प्रवाह होती है, तो कांकेर में, ये भी 2022 में आया हुआ है। सिमिलरली उतना ही लिखना है जितना आपको बताया जा रहा है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ गंगा प्रवाह क्रम के, अब देखो क्रम से बोल दे रहे हैं ना, स्पेशली क्रम से, तो आपको क्रम से भी पता, जब गंगा बोला तो गंगा नहीं, एक्चुअली ये सोन गंगा पूछ रहा है। तो यहाँ से कन्हार नदी, यहाँ से रियद नदी, यहाँ से गोपद नदी, यहाँ से बनास नदी, यहाँ से बिजाला। जब क्रम पूछा है तो क्रम ही बताना है, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया, हाँ। पैरी पूछा गया, पैरी परियोजना की विशेषता है, तो पैरी नदी के 4 नंबर में पूछा गया ना, तो पैरी नदी के जो परियोजना चल रही है उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला तो पैरी नदी के इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, फिर उससे है ना दूसरा लाइन क्या विशेषताएं पूछा गया है, वो भी योजनाओं का, तो उसको अपन को लिखना है। सर गोदावरी प्रवाह तंत्र के प्रमुख नदी, तो गोदावरी की जो प्रमुख नदी है उसको बताना है। तो गोदावरी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, तो ये आपको कहाँ से मिलता है, इंद्रावती, ये गोदावरी, वही कोलाब नदी है ना, नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, गुडरा नदी, निब्रा नदी, कोठरी नदी, शंखनी और डंकनी नदी, चिंताबांगू नदी, चिंता नदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ क्या पूछा गया, डिस्क्राइब द शिवनाथ महानदी टू बेसिनिया, इसे क्या दोआब एरिया पूछा जाए, बोला है दोआब एरिया। ऐसे इसे हम लोग कहाँ कर लिए थे, फिजिकल डिवीजन में क्वेश्चन को कर लिए थे ना, फिजिकल डिवीजन में इस क्वेश्चन को कर लिए थे। डिस्क्राइब द वाटरफॉल फाउंड इन इंद्रावती, ओनली इंद्रावती बोला गया, ना ही है ना कि छत्तीसगढ़, ना कि दनकरा, ना ही बस्तर, ओनली इंद्रावती पूछा गया है। और क्वेश्चन देख रहे हो भैया 8 नंबर में है, 100 नंबर का है, कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, तो ये भी आपको अलग से याद रखना है। चलो उसके बाद बात करते हैं इंद्रावती में स्थित शिवनाथ, ये तो बता दिए। महानदी बेसिन में पाया जाना है, सहायक नदी का बताना है, मतलब महानदी बताना, और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसमें शिवनाथ भी आ जाएगा, ठीक, सिलियारी नदी भी आ जाएगा, दूध नदी भी आ जाएगा, सोंडूर आ जाएगा, पैरी आ जाएगा, सूखा नदी, कोढ़ार नदी, जोग नदी, लात नदी, माड़ नदी, बोराई नदी, हसदेव रिवर, ठीक, आल्सो इंक्लूड ईब केलो नदी, ईब नदी, तेल नदी। ये स्टार्ट तो छत्तीसगढ़ से होता है, लेकिन जो इंड होता है वो आउट ऑफ द छत्तीसगढ़ होता है, तो आप लेकिन इसे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज है ना ये सारे जो नदी है वो ट्रिब्यूटरी रिवर किसके हैं, तो ये महानदी के ही ट्रिब्यूटरी रिवर है। समझ में आ रहा है, तो ये सब सारा सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या सीखते जाना, अभी पूरा आपको बताया जाएगा। ठीक है, पूरा आपको बताया जाएगा कि अपवाह तंत्र, एक तो मैं बताऊंगा ओवरऑल कैसे बनाते हैं, वो
ओवरऑल कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। फिर उसके बाद उसके परसेंटेज को याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखना, परसेंटेज को याद करने का ट्रिक बताऊंगा। उसके अलावा फिर आप आराम से आपको पूरा बताऊंगा महानदी, ठीक है। पहले महानदी के बारे में बताऊंगा, महानदी, फिर इंद्रावती के बारे में, है ना, इंद्रावती के बारे में बताऊंगा, है ना, फिर उसका गंगा सोन के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद नर्मदा, ठीक है, नर्मदा लास्ट में क्योंकि वो कम है, फिर ब्रह्मणी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, नर्मदा। और आपको करना क्या है, जो मैं क्वेश्चन बताया हूं, जैसे जैसे वीडियो खत्म होगा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन का आंसर लिख के प्रैक्टिस करना है। फिर से बता रहा हूं, आप नहीं क्या कर सकते, टाइम अपना नहीं बढ़ा सकते। आपको जितना मैं बता रहा हूँ 12 से 15 मिनट, तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसे अच्छी तरीके से पहले देखना है, कॉन्सेप्ट को याद करना है। सारा कुछ जब याद हो जाएगा, फिर बीच बीच में अगर वो टॉपिक खत्म होते जा रहा है तो जो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है वो बनाना है। जब मैपिंग को होमवर्क बोला जा रहा है कि भाई ये होमवर्क है, आपको 2 बार बनाना है, इसका तो होमवर्क किसी को दिखाना नहीं है, बट आप क्या करना, आप खुद बनाना और खुद चेक करना कि आपसे बन रहा है कि नहीं। तो आगे के जितने भी वीडियो मैं बताने वाला हूँ, जितने भी वीडियो आपको समझाने वाला, वो सारे फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आप नोट्स से भी बनाते रहिए, प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है, ठीक है। और मेंस का जो क्वेश्चन आंसर वाला जो पार्ट है, उसके जो टेस्ट पेपर धीरे धीरे इंक्लूड है, आपको वो देखना है उस टॉपिक में जा जाके। जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा तो टेस्ट पेपर को प्रिंट आउट निकाल कर आप टेस्ट भी देते रहना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।